डॉक्टर आर.सी. शर्मा, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज, कोटपुतली। प्रिय छात्रों, आज हम भारत में राष्ट्रवाद विषय पर चर्चा करेंगे। भारतीय राष्ट्रवाद के संदर्भ में चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले हम कुछ विचारकों के विचारों पर बात करते हैं। जॉन स्टेज जी कहते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद ब्रिटिश काल का शिशु है, अर्थात भारत का जो राष्ट्रवाद है ब्रिटेन की देन है, ऐसा माना जाता है। दूसरी ओर भारतीय विचारक ये कहते हैं कि भारत का राष्ट्रवाद ब्रिटेन की देन नहीं बल्कि भारतीयों की आवश्यकता और परिस्थिति का परिणाम है, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भी हैं, इब्न बतूता भी हैं और ईश्वरचंद्र विद्यासागर भी हैं। अब प्रश्न आता है कि आखिर राष्ट्रवाद है क्या? राष्ट्रवाद की जब हम परिचर्चा करते हैं तो राष्ट्रवाद का अर्थ समझे पहले। राष्ट्र के प्रति लगाव की जो भावना है, राष्ट्र की बलि वेदी पर अपने आप को समर्पित करने की जो भावना है, राष्ट्र को सर्वोपरि मानने वाली जो भावना है, वह जो भावना है यही राष्ट्रवाद है। अर्थात राष्ट्र सब कुछ है, बाकी कुछ भी नहीं। राष्ट्र है तो हम हैं और राष्ट्र नहीं तो हम नहीं। राष्ट्र गुलाम है तो हम गुलाम हैं, राष्ट्र स्वतंत्र है तो हम स्वतंत्र हैं। इसलिए राष्ट्रवाद राष्ट्र के प्रति नागरिकों की वफादारी, राष्ट्र के प्रति नागरिकों का लगाव, राष्ट्र की उन्नति के लिए नागरिकों में सदैव तत्परता और बलिदान की भावना, यही राष्ट्रवाद है। और अगर ये राष्ट्रवाद संकीर्णता के रूप में परिवर्तित हो जाता है तो एक वर्ग विशेष का राष्ट्रवाद बन जाता है, क्षेत्र विशेष का राष्ट्रवाद बन जाता है और अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रवाद को चुनौती देने लग जाता है। परंतु भारतीय राष्ट्रवाद की अगर हम बात करें तो भारतीय राष्ट्रवाद एक और राष्ट्रवाद के साथ साथ विश्व राष्ट्रवाद, जिसे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद भी हम कह सकते हैं, वसुधैव कुटुंबकम, मानवता के उत्थान के राष्ट्रवाद को इंगित करता है। अब प्रश्न है भारत में राष्ट्रवाद का उदय। भारत में राष्ट्रवाद का उदय, राष्ट्रवाद के उदय की अब हम बात करें तो विश्व में सभी राष्ट्रों में राष्ट्रवाद है। यहाँ तक कहा जाता है कि जर्मनी और जापान में जो राष्ट्रवाद है उसके सामने विश्व में कोई भी नागरिक उतने राष्ट्रवादी नहीं होते हैं, जबकि सब राष्ट्रवादी होते हैं। अब ये अलग है कि कौन कितना राष्ट्रवादी है, कौन राष्ट्र के प्रति कितना अपनी वफादारी को प्रमाणित करता है। भारतीय राष्ट्रवाद के लिए जब हम बात करें तो भारत के राष्ट्रवाद के लिए सबसे पहले अगर हम विचार करें तो 1857 में जो विद्रोह होता है, उस विद्रोह के परिणाम स्वरूप भारत में राष्ट्रवाद को आरंभ माना जाता है। भारत में सन 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1757 तक कार्य करती रही। उसके पश्चात 1857 में भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध राजाओं और नवाबों के मध्य एक विद्रोह की आग और ज्वलित हुई और उसमें अनेक सारे कारण हैं। सब राजा अलग अलग अपने उद्देश्यों को लेकर ये रणनीति बनाकर संघर्ष करते हैं, परंतु उनका शत्रु एक होता है, ब्रिटिश साम्राज्य। और उस ब्रिटिश साम्राज्य में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का उद्देश्य अलग है, गोद प्रथा को लेकर है। कंवर सिंह आरा के उनका उद्देश्य अलग है। तात्या टोपे उनका सेना का उद्देश्य सैनिक छावनी में सबके प्रति समान व्यवहार और भारतीयों के साथ मतभेद, अलग उद्देश्य। चाहे इनके उद्देश्य अलग हों, परंतु अलग उद्देश्य होने के पश्चात भी ये एक धारा में सारे बैठकर मिलकर के संघर्ष करते हैं। ये बात अलग है कि उस संघर्ष में संपूर्ण भारत ने साथ नहीं दिया, क्रांति समय से पूर्व हो गई और अनेक कारणों के कारण ये असफल साबित रही। परंतु इस क्रांति ने एक बार भारतीयों को जागृत कर दिया और ये प्रमाणित कर दिया कि भारतीयों के मध्य अगर एकता स्थापित हो सकती है तो ब्रिटिश साम्राज्य को जड़ से उखाड़ कर फेंका जा सकता है। इसका परिणाम ये हुआ कि 1857 की क्रांति के बाद 1858 में ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत से समाप्त करके सामग्री का शासन स्टार्ट हो जाता है और वहीं से भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें आरंभ होती है। और उसके पश्चात ब्रिटिश साम्राज्य के विभिन्न गवर्नरों ने अपनी नीतियों का संचालन किया और उन नीतियों के असंतोष के परिणाम स्वरूप भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, ऐसा ये मानते हैं ब्रिटिश साम्राज्य के लेखक। परंतु ऐसा नहीं है। भारत में विश्व के समान विभिन्न प्रकार के आंदोलन हुए, जिसमें हमारा सामाजिक और धार्मिक आंदोलनों का अपने आप में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भारतीय समाज में सामाजिक सुधार और धर्म सुधार के जो आंदोलन हुए उसमें ब्रह्म समाज में राजा राममोहन राय, जिसने सती प्रथा का विरोध किया और सबके प्रति एक ईश्वर की प्रार्थना की बात की और ब्रह्म समाज की स्थापना की। उसी प्रकार महर्षि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की और आर्य समाज एकेश्वरवाद की बात करता है, समाज में ऊंच नीच के विचारों और भावनाओं का विरोध करता है।
इसी की श्रेणी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद ने की, और विवेकानंद ने स्थापना ही नहीं की बल्कि विश्व में जाकर के अमेरिका में भारतीय सभ्यता और संस्कृति का परचम फहराया, और उन्होंने ये व्याख्यान तक देने का कार्य किया कि विश्व में अगर कोई सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है तो वह संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की भारतीय संस्कृति है, जो सबके प्रति कुटुंब के समान सबको भाई बहन मानती है और सबके हित में अपना हित मानती है और सभी को एक ब्रह्म की उत्पत्ति मानते हुए एक आधार बिंदु देती है। इस प्रकार से एक और धार्मिक कार्य उन्होंने किए, दूसरी ओर सामाजिक उत्थान का कार्य किया, और जब धार्मिक और सामाजिक कार्यों का उत्थान होता है इनका परिणाम राजनीतिक पड़ता है, और राजनीतिक परिणाम के परिणाम स्वरूप देश में एकता की स्थापना होने लगी, ऊंच नीच के भेदभाव के विचार समाप्त होने लगे। उसी समय इन्होंने अखबार भी निकालने का काम किया। राजा राम मोहन राय ने 2 अखबार निकाले और उसी के साथ आनंद मठन अखबार निकलने लगे। उन्हीं के मध्य बहुत सारे भारत में जो अखबार निकलने लगे, उन अखबारों का योगदान जैसे संवाद कौमुदी है, बंगदूत है, अमृत बाजार पत्रिका है, ट्रिब्यून है, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि समाचार पत्रों ने नागरिकों में स्वतंत्रता के विचारों को उत्पन्न किया है। और ये स्वतंत्रता के विचार भारतीय नागरिकों में जब उत्पन्न होते हैं तो भारत की स्वतंत्रता के लिए, भारत में राष्ट्रवाद के लिए ये लगाव उत्पन्न कर जाते हैं, और यही परिणाम भारत में राष्ट्रवाद की उन्नति को एकता के रूप में विकसित करता है। एकता की जब प्रश्न उपस्थित होता है तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना से अंग्रेजी भाषा के कारण भारतीयों को एक मंच प्राप्त हुआ, जिसमें भारतीयों की विविध प्रकार की जो भाषाएं हैं, जिसमें आपस में मेलजोल की बात नहीं होती, आपसी वार्ता नहीं होती। एक पंजाबी व्यक्ति है, एक मान लीजिए राजस्थानी व्यक्ति है, और एक व्यक्ति है जो गुजराती है, तीनों की अलग लैंग्वेज है, अलग अलग बात करते हैं, तो अपनी बात भी कन्वे नहीं कर पाते। अंग्रेजी ने उन्हें एक मंच दिया, एक भाषा दी, और उसके परिणाम स्वरूप एक राजनीतिक सूत्र दिया, एक नियम दिया, एक प्रकार का शोषण एक ही सत्ता के द्वारा होने लगा। तो राष्ट्रीय एकीकरण भाषा के रूप में, राजनीतिक दृष्टि के रूप में प्राप्त हुआ, और इसी का परिणाम भारतीय नागरिकों में एकता के सूत्र में बंधन का कार्य हुआ, और यही एकता राष्ट्रीय एकता के रूप में विकसित होती हुई दिखाई देती है। आगे हम इसी संदर्भ में वार्ता करें तो हम ये कहना चाहेंगे कि भारतीय राष्ट्रीयता के विचार में बहुत सारे कार्यों का योगदान रहा है, और वो जो कारण हैं उन कारणों में जैसे यातायात और संचार का प्रभाव है, अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव है, भारत में आर्थिक शोषण का कारण है, राजनीतिक उसके परिणाम निकलते हैं, जैसे भारतीय उद्योग धंधों का समूल रूप से नष्ट हो जाना है, भारत में व्यापार वाणिज्य का पर कंपनी का एकाधिकार स्थापित हो जाना है, देश में बेरोजगारी का बढ़ना और कृषि क्षेत्र पर उसका दबाव आ जाना है, देश के नागरिकों की दयनीय स्थिति है, जातिगत विभेद हैं, अंग्रेज़ लोग अपने आप को अच्छे और श्रेष्ठ नागरिक मानते हैं, भारतीयों को जो है ब्लैकिस्ट मानते हैं, और उन्हें एक संपन्न और शिक्षित नहीं मानते, बल्कि ये कहते हैं कि हम तो भारतीयों को शिक्षित करने के लिए आए हैं। भारतीय शिक्षित नहीं है, इनमें जाति भेद है, इनमें रंग भेद है, इनमें ऊंच नीच की बात है, ये एक दूसरे को समान नहीं मानते हैं। और जबकि हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति की एकता सदैव कायम रही है, वसुधैव कुटुंबकम की बात रही है, और इसी के पश्चात विदेशी जो आंदोलन है उन आंदोलनों का प्रभाव भी भारतीय संस्कृति पर पड़ा। इटली ने एबिसिनिया को हरा दिया, और जर्मनी ने दूसरे राष्ट्रों को पराजित करने का काम किया, रोमानिया जैसे छोटे से राष्ट्र ने बड़े राष्ट्रों को पराजित करता है। इस प्रकार से जब छोटे से राष्ट्र बड़े राष्ट्र को पराजित कर सकते हैं तो भारतीय जो इतने जनसंख्या में है, ये सारे मुट्ठी भर अंग्रेजों को देश के बाहर क्यों नहीं निकाल सकते, इस प्रकार की भावना प्रज्वलित होती है, और उसी में सबसे बड़ा योगदान देती है वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट है, उधर है जो इसकी लॉर्ड कर्जन की नीति है, इल्बर्ट बिल विधेयक है। इस प्रकार के बहुत सारे कारण हैं जिन कारणों ने मिलकर के भारतीय राष्ट्रवाद को विकसित करने में अपना योगदान दिया है, और उस योगदान का परिणाम भारत में एक राष्ट्रवाद का उदय हुआ, और उस राष्ट्रवाद के उदय में सर एओ ह्यूम का बहुत बड़ा योगदान है। सर एओ ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय नागरिकों के लिए एक खुला पत्र प्रस्तुत किया और कहा कि जो देश की सेवा करना चाहते हैं, ऐसे शिक्षित और कर्मठ त्यागी भारतीय नागरिकों की मैं आवश्यकता करता हूँ, मांग करता हूँ, और उन्हें चुनौती देता हूँ कि अगर आप राष्ट्र में काम करना चाहते हैं तो आएँ। और भारतीय लोग उस स्थान पर एकत्रित हुए और एक राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, जो राष्ट्रीय कांग्रेस के झंडे के ध्वज के नीचे भारत का राष्ट्रीय आंदोलन आरंभ से अंत तक चला, और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय राष्ट्रवाद एक प्रकार से राष्ट्रीय कांग्रेस के अधीन लड़ा गया राष्ट्रवाद, अधीन लड़ी गई स्वतंत्रता संग्राम है। 28 दिसंबर 1885 को सर तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय बम्बई में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसके प्रथम अध्यक्ष उमेश चंद्र बनर्जी को बनाया गया, और सर एओ ह्यूम उसके सेक्रेटरी हुए, और उसी के साथ वेंडरवार्ड, रानाडे जैसे व्यक्ति उसमें उपस्थित हुए। और इसी वजह से ये कहा जाता है कि अंग्रेजी लोगों ने, गवर्नर लोगों ने
भारतीय नागरिकों को आशीर्वाद दिया। इसलिए भारत का राष्ट्रवाद अंग्रेजी राष्ट्रवाद की देन है, भारतीय राष्ट्रवाद अंग्रेज़ों का शिशु है, परंतु ऐसा नहीं है। इसके पीछे ये बहुत बड़ी सत्यता और सोच हमको महसूस करनी चाहिए और समझना चाहिए कि जो भारत के हितैषी नागरिक हैं, चाहे वे दादा भाई नौरोजी हों, चाहे फिरोज शाह मेहता हों, चाहे दीन शाह वाचा हों, चाहे गोपाल कृष्ण गोखले हों, चाहे बदरुद्दीन तैयब जी हों, ये सब राष्ट्र को समर्पित लोग थे और ये राष्ट्र के हित के लिए वहाँ एकत्र हुए थे, न कि ब्रिटिश साम्राज्य के हितों की रक्षा के लिए हुए थे। चाहे वो ब्रिटिश साम्राज्य के हित की रक्षा हो रही हो, पर भारतीयों की भी हितों की रक्षा हो रही थी। जिस प्रकार से अंग्रेजी भाषा ने अंग्रेज़ों की हितों की रक्षा की, अंग्रेज़ों द्वारा रेलगाड़ी का आविष्कार करने से औद्योगिकरण को हुआ, भारत का अंग्रेज़ों का शोषण करने का आर्थिक आधार विकसित हुआ, परंतु भारतीयों को भी यातायात का साधन मिला। इस प्रकार से उसके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष भारतीयों को भी उन्होंने प्रभावित किया और ये भारतीय लोग राष्ट्र के हित में काम करने के लिए एकत्र थे। और इसीलिए भारतीय राष्ट्रवाद पर यह आरोप लगाना कि भारतीय का राष्ट्रवाद अंग्रेज़ों की देन है या भारत का राष्ट्रवाद जो है अंग्रेजी अभय द्वीप का कार्य करता है, ऐसा नहीं था। भारतीय लोगों ने भारत के अंदर प्राचीन सभ्यता, संस्कृति और तत्कालीन परिस्थितियाँ और उनके साथ नेताओं के ब्रिटिश साम्राज्य के योगदान, जो भारतीय नेताओं को विकसित करता है, शिक्षित करता है, उन सब के परिणाम स्वरूप भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ और राष्ट्रवाद राष्ट्रीय आंदोलन में परिवर्तित हुआ और राष्ट्रीय आंदोलन के विभिन्न प्रकार के चरण रहे और उन चरणों के माध्यम से राष्ट्र आज़ाद हुआ। आज हम इतना अध्ययन करेंगे, कल के वीडियो में दोबारा आगे का वार्ता करेंगे। धन्यवाद।